प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर की। आज खबर आई है कि देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, उसका मुनाफा जो पिछली तिमाही है जनवरी से लेकर मार्च तक की, इसमें बढ़ के 5 गुना हो गया है। यानी कि पिछले साल इसी तिमाही में उसकी आमदनी थी 2,409 करोड़ रुपए और इस साल उस कंपनी की कमाई है LIC की 13,191 करोड़ रुपए, यानी लगभग ये 5 गुना हो गई। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अडानी समूह के खिलाफ कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयरों को ओवर वैल्यू करके अपनी कंपनी के शेयरों का दाम बढ़ा लिया है, तो उसके बाद जब उसके शेयर बहुत तेजी से गिरे थे तो पूरा विपक्ष, अर्थशास्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग और बुद्धिजीवी पत्रकारों का वर्ग सब हमलावर हो गए थे। वो कह रहे थे चूंकि अडानी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, उनके नज़दीकी हैं, इसलिए उनको सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है और देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसका पैसा अडानी समूह में लगवाया गया है और इससे देश के तमाम लाखों करोड़ों लोग जिनका पैसा LIC ऑफ इंडिया में लगा हुआ है, उनको बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है। अब LIC ने पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में 5 गुना अधिक मुनाफा कमाया है और LIC की ओर से ही ये भी बताया गया है कि अडानी समूह में जो उसने पैसा लगाया था 30,127 करोड़ रुपया, वो भी बढ़ के अब 44,670 करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 1.5 गुना। यानी LIC ने जो पैसा अडानी समूह की कंपनियों में लगाया है उसमें उसको नफा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। उसकी रकम 1.5 गुनी हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और विपक्ष के तमाम नेता इस आरोप को लगातार लगाते रहे कि अडानी की कंपनियों में जिसने भी पैसा लगाया है वे सारी भारतीय कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। राहुल गांधी को एक लगातार शिकायत है कि उनकी पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उनका साथ नहीं देते। याद कीजिए, सन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने यही कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कि जब उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया तो उन्हीं की पार्टी के तमाम नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। कैसे साथ देंगे? सोचिए राहुल जी, हिंडनबर्ग का मुद्दा भी आपने बड़ी ही जोर शोर से उठाया था। ये हिंडनबर्ग वही कंपनी है जो खुद कहती है कि हम कंपनियों के शेयर शॉर्ट सेल करके उससे मुनाफा कमाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शेयर बाजार में एक व्यवस्था है कि आप कंपनी के शेयरों को एडवांस में बिना खरीदे, यानी आपकी जेब में नहीं है, आप बेच दीजिए ऊंची कीमत पर और अगर उसका दाम नीचे आ जाए उस दाम पे आप खरीद लिए। सामान्य तौर पे जब हम व्यापार करते हैं तो जब हमारी दुकान में कोई ब्रेड या बिस्किट का पैकेट होगा तभी हम उसको बेच पाएंगे। लेकिन शेयर मार्केट में ये सुविधा है कि आप पहले बेच लीजिए और बाद में खरीद लीजिए। इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है इसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो हिंडनबर्ग इस तरह के काम करती है, इसीलिए अमेरिका में उसके किसी भी प्रकार की रिपोर्ट जारी करने पर उस पर रोक लगाई हुई है। उसके खिलाफ तमाम जांचें भी चल रही हैं। लेकिन चूंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को और एक देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक समूहों में से एक अडानी समूह को बदनाम किया जा सकता था, उसके खिलाफ माहौल बनाया जा सकता था और अगले लोकसभा चुनाव को जीतने का रास्ता तैयार किया जा सकता था। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था की चिंता किए बिना इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। इसका नतीजा देश की आर्थिकी को कितना खराब भुगतना पड़ सकता था, शायद इस बात का ध्यान न तो विपक्षी नेताओं को था और सबसे बड़े अफसोस की बात, जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, मोदी विरोध में वो इतने ज़्यादा आतुर हो गए कि उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि एक संदिग्ध कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम अपने देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक कंपनी को अगर बदनाम करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है।
विदेशी निवेश आने पर रोक लग सकती है और साथ ही जो विदेशों में हमारी कंपनियां स्थापित हो रही हैं उसमें भी बाधा आ सकती है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।